हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी बॉडी। इसको डाल्टोनियन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डाल्टन ने दिया था। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं और ये पेरीन्यूक्लियर होती है, मतलब न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है। और जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं बॉडी में, उनमें इनका साइज़ बड़ा होता है, जैसे लीवर सेल हुए, पैनक्रियास सेल हुए, ग्लैंड सेल्स हुए, जो सिक्रेशन का काम करते हैं, वहाँ पे ये गोल्जी बॉडी का साइज़ बड़ा होता है। और ये जो सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियर एनवलप का, लाइसोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसमें गोल्जी बॉडी भी उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। और गोल्जी बॉडी एब्सेंट कहाँ कहाँ होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, स्पर्म में और आरबीसी सेल में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। और जहाँ गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी साइटोप्लाज्म में, उसके आसपास कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है? गोल्जी बॉडी जहाँ भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगी, उसके आसपास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे एसिड फॉस्फेटेस, एटीपेस, ग्लाइकोसेमाइन ट्रांसफरेस, गैलेक्टोसेल ट्रांसफरेस, और कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं जैसे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोसेमाइन। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है सिस्टर्ने। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो स्टैक्स में अरेंज होता है। ये सिस्टर्ने क्या होता है? स्टैक में अरेंज होता है, एक के ऊपर एक अरेंज होता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से हेल्ड रहता है। और जो सिस्टर्ने होता है उसके स्ट्रक्चर में 2 सरफेस होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स सरफेस होता है और कॉनकेव सरफेस होता है, वो भी अपन आगे डायग्राम में देखेंगे। जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है और उसको अपन बोलते हैं सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। और जो कॉनकेव सरफेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसको ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें स्पेरिकल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स 3 तरह के होते हैं इसमें। एक तो कोटेड वेसिकल होते हैं जो क्लैथरिन प्रोटीन से कोटेड रहते हैं, और एक सीक्रेटरी वेसिकल होते हैं जो एम फेस या ट्रांस फेस पे प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से पिंच ऑफ होके ये क्या करते हैं? लाइसोसोम या जाइमोजन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर थर्ड टाइप का जो वेसिकल प्रेजेंट होता है वो ट्रांजिशन वेसिकल होते हैं। ये अपन ने देखा था जो सीक्रेटरी वेसिकल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो ट्रांस फेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रांजिशन वेसिकल है वो सिस फेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होके गोल्जी सिस्टर्ने का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन वेसिकल्स होते हैं ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन या रीजन ऑफ ट्रांजिशन का फॉर्मेशन करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बीच में, वो अभी अपन डायग्राम में देखते हैं। तो ये ट्रांजिशन वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिस फेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? रीजन ऑफ ट्रांजिशन या उसको जॉन ऑफ एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बीच में ट्रांजिशन रीजन फॉर्मेशन करते हैं। फिर गोल्जी एपैरेटस में देखें तो 3 रीजन होते हैं। एक तो सिस रीजन होता है, एक इंटरमीडियल रीजन होता है और एक ट्रांस रीजन होता है। जो सिस रीजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी तरफ प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे क्या होता है? वो एंट्री पॉइंट होता है वेसिकल का। जो वेसिकल गोल्जी एपैरेटस में एंटर होती है वो कहाँ से एंटर होती है? इधर इसी सिस रीजन से एंटर होती है। फिर मीडियन गोल्जी या इंटरमीडिएट रीजन होता है जहाँ पे क्या होती है? ये सिस और ट्रांस के बीच का रीजन होता है। फिर ट्रांस रीजन होता है, यहाँ पे क्या होती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करती है, और फिर यहाँ से क्या होती है? जो वेसिकल या वैक्यूल है वो क्या करती है? यहाँ से पिंच ऑफ हो जाती है और लाइसोसोम या फिर जाइमोजन ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन करती है। अभी जैसे ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है? गोल्जी बॉडी का, गोल्जी एपैरेटस का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होते हैं? अपन ने देखा था 2 तरह की वेसिकल होती है, एक तो सीक्रेटरी वेसिकल होती है, एक ट्रांजिशन वेसिकल होती है। तो ट्रांजिशन वेसिकल अपन ने देखी थी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके एंडोप्लाज्मिक के पास में जो वेसिकल प्रेजेंट होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन वेसिकल बोलते हैं। और ये जो गोल्जी बॉडी है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? सिस रीजन है। सिस रीजन मतलब जो किसको फेस करता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको फेस करता है। और ये जो ट्रांस फेस है, सिस रीजन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की तरफ फेस करता है, उसको अपन ने क्या बोला था? सिस फेस बोला था। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस करता है उसको अपन ने क्या बोला था? ट्रांस फेस बोला था। तो ये क्या है? ट्रांस फेस है, और ये क्या है? सिस फेस है, और ये इधर क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस को फेस करता है, उसको अपन ने क्या बोला? सिस फेस। और जो
इधर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो फेस करता है उसको ट्रांसफेस बोला था। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये इंटरमीडियल या मीडियन रीजन प्रेजेंट होता है। अब अपन को वेसिकल की बात करनी है, तो वेसिकल देखी थी अपन ने, दो तरह की होती है, एक तो ट्रांजिशन वेसिकल होती है और एक सीक्रेटरी वेसिकल होती है। जो तो ये जो ट्रांजिशन वेसिकल प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो सिस फेस होता है उससे एसोसिएटेड होती है। तो ये जो सिस फेस है उससे एसोसिएटेड है, ये जो दिख रही है क्या है, ट्रांजिशन वेसिकल है। और ये क्या करती है, ये जो एंडोप्लाज्मिक दिख रहा है आपको, ये जो एंडोप्लाज्मिक है और ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपेरेटस है, उन दोनों के बीच में ये क्या करता है, ट्रांजिशन का रीजन फॉर्म करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ ट्रांजिशन या जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, कोई दूसरे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन। और ये क्या है, ट्रांजिशन रीजन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस को जोड़ता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं। फिर अपन ने देखा था सीक्रेटरी वेसिकल होता है। सीक्रेटरी वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसफेस होता है उधर प्रेजेंट होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये सीक्रेटरी वेसिकल क्या करता है, ये फिर यहाँ जो ट्रांसफेस है वहाँ से पिंच ऑफ होता है, ये देखिए पिंच ऑफ हुआ, ये अलग हुआ, और फिर ये क्या करता है, लाइसोसोम या जाइमोजन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो अपन को ये देखना है कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका एक मेन फंक्शन होता है सीक्रेशन का, और मॉडिफिकेशन का फंक्शन होता है, तो वो अपन देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, और न्यूक्लियर एनवलप से क्या अटैच है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। ये क्या है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम है, ये राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वहाँ क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में आ जाते हैं, फिर ल्यूमन से आके ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, यहाँ पे वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। और ये वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो जाती है, पिंच ऑफ हो जाती है। और ये क्या, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये फिर ट्रांजिशन वेसिकल के थ्रू कहाँ आती है, गोल्जी बॉडी में आती है। फिर और ये सिस फेज से क्या करती है, ये ट्रांजिशन वेसिकल ये दिख रही है क्या करती है, यहाँ आती है सिस रीजन से गोल्जी एपरेटस में आती है। और कुछ वेसिकल क्या करती है, मॉडिफाई होकर सिस्टर्ने का फॉर्मेशन करती हैं। फिर गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ये जो भी प्रोटीन इसमें आते हैं, तो जितने भी प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होने होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, गोल्जी बॉडी में होते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करती है, उन प्रोटीन का क्या करती है, सॉर्ट आउट करती है, मतलब उनमें से छांटती है कि कौन से प्रोटीन न्यूक्लियस को भेजने हैं, कौन से माइटोकॉन्ड्रिया को भेजने हैं, कौन से सेल से बाहर भेजना है, और कौन से दूसरे ऑर्गेनल्स को भेजना है। तो ये जो भी सोर्टिंग होती है ये कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी में होती है। प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कहाँ हुआ, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ हुआ। फिर यहाँ से जो प्रोटीन है वो वेसिकल के थ्रू कहाँ आ गए, गोल्जी एपरेटस में आ गए। फिर जितने भी मॉडिफिकेशन होने होते हैं, जैसे कुछ इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं, और जितने भी कुछ मॉडिफिकेशन होने होते हैं वो भी अपन देखेंगे आगे। तो वो सब कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। फिर यहाँ से मॉडिफाई होके उनको अपने अपने टारगेट ऑर्गेनल पे या टारगेट सेल पे उन प्रोटीन को भेजा जाता है। न्यूक्लियस को भेजना है तो वो न्यूक्लियस को भेजा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भेजना होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो सेल के अंदर जहाँ भी भेजना होता है, और सेल के बाहर भी जहाँ भेजना होता है, तो वो काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो सेल के बाहर भेजता है, वो जो प्रोटीन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सीक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। फिर ये जो ट्रांसफेस है वहाँ से ये सीक्रेटरी वेसिकल है वो क्या करती हैं, इस प्रोटीन को लेके जाती हैं, और फिर ये कहाँ लेके जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लेके जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सेल के बाहर क्या कर देती है, सीक्रेट कर देती है ऐसे सीक्रेटरी प्रोटीन। और कुछ जो होती हैं वो वेसिकल क्या करती हैं, मॉडिफाई हो जाती है, और वो वेसिकल क्या करती है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका पहला मेन फंक्शन होता है सीक्रेशन एंड पैकेजिंग। ये अपने अभी ऊपर अच्छे से समझा। ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन होते हैं उनको क्या करता है, ये एक्सपोर्ट, उनको पैक करता है वेसिकल्स में, और फिर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। इसलिए इसको सीक्रेटरी हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और इसका चीफ फंक्शन क्या होता है, वही सीक्रेशन, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये क्या क्या सीक्रेट करता है, जो गॉबलेट सेल होते हैं उनमें से पॉलीसेक्राइड सीक्रेट करता है, कनेक्टिव टिश्यू में से कोलेजन सीक्रेट करता है, पैनकेरेटिक सेल में से प्रोटीन सीक्रेट करता है, और ऐसे भी जितने भी सीक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें सीक्रेशन करते हैं। फिर जॉन ऑफ एक्सक्लूशन अपन ने देखा, वो एरिया जहाँ पे क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं गोल्जी बॉडी के आसपास।
और यहाँ पे अपन ने देखा जो वेसिकल होती है वो ट्रांसफेज से पिंच ऑफ हो जाती है और सेल के बाहर प्रोटीन को लेके जाती हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस में अपन ने देखा था जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो सेल के अंदर आते हैं, बट यहाँ पे क्या है, सेल से बाहर जा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। फिर एक GERL रीजन होता है, ये क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी के बीच में जो सीक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइसोसोम में, जो अभी अपन ने देखा था उस रीजन को क्या बोलते हैं, GERL रीजन बोलते हैं। इसको सेल का मिडल मैन भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के बाहर सेंड करना होता है वो सब गोल्जी बॉडी के थ्रू ही मूव करते हैं। और ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल को लेता है, फिर उनको डिलीवर करता है। इंट्रासेलुलर डिलीवर करना होता है तो भी वो गोल्जी बॉडी करता है, और सेल के बाहर भी अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो या सीक्रेट करना हो तो वो काम भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मिडल मैन ऑफ सेल बोलते हैं। ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैक्रोमोलिक्यूल को लेता है, फिर वो मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ आते हैं, गोल्जी बॉडी में आते हैं, वहाँ मॉडिफिकेशन होता है। फिर अगर सेल के बीच में इंट्रासेलुलर डिलीवरी करनी होती है वो भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और इंट्रासेलुलर के साथ साथ सेल के बाहर भी अगर कुछ डिलीवरी करनी होती है तो वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडल मैन ऑफ सेल बोलते हैं। सीक्रेशन के बाद में अपन ने देखा था गोल्जी बॉडी में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो इसका जो दूसरा मेन फंक्शन है वो क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन। अपन ने देखा था जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, राइबोसोम पे होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उनका जो मॉडिफिकेशन होना होता है वो कहाँ होता है, गोल्जी एपैरेटस में होता है। और ये गोल्जी एपैरेटस क्या होती है, इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन की। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होता है प्रोटीन और लिपिड्स के साथ। तो अगर अपन कार्बोहाइड्रेट का एडिशन करें प्रोटीन में तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड मान लीजिए इसका एग्जांपल, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का। और ये ग्लाइकोप्रोटीन अपन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये क्या करते हैं, सेल आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जो ऑर्गन का जो रिजेक्शन होता है वो इसी ग्लाइकोप्रोटीन पे डिपेंड होता है। तो जो मैचिंग होती है वो इसी ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पे होती है। फिर अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जोड़ा जाएगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करेगा, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, अपन को कार्बोहाइड्रेट ऐड करना होता है प्रोटीन और लिपिड में, प्रोटीन में ऐड करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो सेल आइडेंटिफिकेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करता है। और अगर अपन उसको लिपिड के साथ अटैच करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट ये क्या करता है, जो सेल वॉल मटेरियल होता है पैक्टिन, उसका भी सिंथेसिस करता है। फिर ये जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो जो एनाफेज होती है उस टाइम ये क्या करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। ये स्पर्मियोजेनेसिस में एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, स्पर्म लाइसिन का सिक्रेशन करता है। और ये वाइटलोजेनेसिस में वाइटलिन मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करता है। और ये अपन ने देखा था जो वेसिकल होती है वो क्या करती हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करती हैं। फिर ये कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हुआ। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती हैं, जैसे पैक्टिन और पॉलीम्यूकोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हुए। पिगमेंट का भी फॉर्मेशन करती है। जो कैंसर सेल होते हैं उनमें जो मेलानिन पिगमेंट का ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। और जो म्यूसिजन ग्रैन्यूल्स होते हैं उनका भी फॉर्मेशन करती है। जो अपन ने देखा ग्लाइकोसाइलेशन से क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, फिर इनमें सल्फेशन होता है तो उससे क्या बनता है, म्यूसिजन का फॉर्मेशन होता है।